हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म मंजीत राय कंप्यूटर साइंस पे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर जनरल स्टडीज़ सेक्शन। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था मेरे पास इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से कि सर जनरल स्टडीज़ सेक्शन को कैसे तैयार किया जाए। तो मैं जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि मैं इसमें वो रिसोर्सेज़ भी बताने वाला हूँ, जहाँ से आप कम एफ़र्ट में आप अपने जनरल स्टडीज़ पार्ट को तैयार कर सकते हैं और ये भी एंश्योर कर सकते हैं कि जो 40 क्वेश्चन्स इससे पूछे जाएँगे, उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएँ। और ये जो है वेल प्रूवन रिज़ल्ट भी प्रोवाइड करेगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें भाषा का सेक्शन होता है पार्ट 1, पार्ट 2 होता है आपका जनरल स्टडीज़ और पार्ट 3 होता है आपका कंसर्न सब्जेक्ट। तो अगर हम भाषा की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर हम बात भाषा की करेंगे, फिर जनरल स्टडीज़ पे भी आएँगे और जनरल स्टडीज़ में कैसे तैयार करना है इसके भी बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग थोड़ा-सा कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और भी अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ। सबसे पहले देखिए भाषा, पहले जो एग्ज़ाम होता था आपको पता है टीआरई 1 के अंदर हुआ था वो 100 मार्क्स का अलग से लैंग्वेज हुआ था बट अब ऐसा नहीं है। अब इसको इंक्लूड कर दिया गया है आपको इसके अंदर ही 30 मार्क्स में। तो भाषा 30 मार्क्स का है। सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन और आपके कंसर्न्ड सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर साइंस के 80 क्वेश्चंस रहेंगे पार्ट 3 में। अब सभी लोग जनरली जानते भी हैं ये एग्ज़ाम पैटर्न है। 2.5 घंटे का समय मिलता है मतलब 150 मिनट और 150 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 150। ठीक? तो ये 3 भाग हो गया। इसमें भाषा को लेकर के काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है कि भाषा को कैसे तैयार किया जाए। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपकी लैंग्वेज थोड़ी भी ठीक है, थोड़ी ठीक तो होगी ही क्योंकि आपने ग्रेजुएशन, पीजी और ये सारी डिग्री की कंप्लीट किया हुआ है, तो आपकी भाषा में इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर विकल्प भी है, जो हिंदी के अलावा उर्दू में देना चाहता है, तो हिंदी के अलावा उर्दू भी दे सकता है, बांग्ला दे सकता है। और भाषा का व्यावहारिक ज्ञान यहाँ पर जाना जाएगा। एक जैसे कॉम्प्रिहेंशन टाइप का दे दिया जाता है और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। कुछ जनरल शब्द गलत लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है, ये चेक करना कि सही वर्ड सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। तो बहुत ही ईज़ी होता है। इसके लिए आपको अलग से कोई एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एकदम निश्चिंत रहना है। मतलब कोई भी बस ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन्स देख सकते हैं किस तरीके पूछे जाते हैं, 1-2 सेट लगा सकते हैं, यही बहुत है। तो यहाँ आपको कोई समस्या नहीं है भाषा को लेकर के। क्वालीफाइंग है, कई लोग पूछते हैं कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 8 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश का रहेगा, 22 क्वेश्चन आपका जो हिंदी रहेगा। 22 8 30 इसमें केवल 30% आ जाए, आप क्वालीफाई कर जाएँगे, क्वालीफाई नेचर का है। उसके बाद जो भाषा भाग 2 है, भाग 2 एंड भाग 3 ये आपको आपका मेरिट डिसाइड करेगा। तो ये आपको दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब रही बात जैसे भाग 3 है तो आपका कंसर्न्ड सब्जेक्ट है, तो इसका एक डिफाइंड सिलेबस है। आप जानते हैं कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ना है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना है, डीबीएमएस पढ़ना है, नेटवर्किंग पढ़ना है या ये एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स है या क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े हुए क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एक डिफाइंड हो गया कि इतना चीज़ करना है और सारा चीज़ आप लोग टॉपिक से तो परिचित है पहले से बट रिवीजन करना है, टॉपिक को पढ़ना है और क्वेश्चन पे कमांड करना, प्रैक्टिस करना है। इसके ऊपर हम लोग बात करते ही रहते हैं, तो अभी इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर केवल इस सेक्शन का, पार्ट 2। अब आप जानते हैं कि जो कंसर्न्ड सब्जेक्ट है, इसमें सारे लोग एफर्ट लगाएँगे क्योंकि जितने भी लोग हैं, सारे लोग सब लोग कंप्यूटर साइंस से उनका डिग्री है, तो वो लोग पूरा मेहनत करेंगे, उनका अपना विषय है, उसमें थोड़ी रुचि भी रहती है। और जो पार्ट 2 है, इसका थोड़ा-सा सिलेबस है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। इसमें कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। जैसे मैं ये आपके विज्ञापन से एडवर्टाइज़मेंट से लिया हूँ। एक सामान्य अध्ययन पत्र है, भाग 2 जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे।
एक यहाँ पर चीज़ आपको मिल गया कि 10+2 के जो बुक्स होते हैं और जो सिलेबस होता है उससे जुड़ा हुआ हो रहेगा। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। जैसे न्यूनतम अर्हता क्या है? एमसीए है, एमएससीआईटी है, बीटेक कंप्यूटर साइंस है या अदर के साथ जो कॉम्बिनेशन है जो आप लोग जानते हैं। तो स्तर थोड़ा-सा इसका स्टैंडर्ड लेवल रहेगा, लेकिन पाठ्यक्रम आधारित रहेगा 10+2 जैसे एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उसके बेस पे। ठीक? इसके लिए इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित हो गया आपका अर्थमेटिक। अर्थमेटिक जो जनरली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप जानते हैं, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें आ जाता है, अर्थमेटिक आ जाता है। अर्थमेटिक में क्या-क्या आता है? आपका एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन एजेस, जैसे पिता की उम्र पुत्र की आयु के 3 गुनी है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। टाइम एंड वर्क होता है कि 15 आदमी मिल करके काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 आदमी मिल करके कितने दिनों में, ये मतलब इस टाइप से। और एसआईसीआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये सब क्वेश्चंस होते हैं। कुछ आपके ज्योमेट्री से भी क्वेश्चंस कुछ बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर समझना है कि अर्थमेटिक मैथ्स जो है, इसका क्वेश्चन अभी तक जो देखा गया है, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए पॉपुलर एरिया माना जाता है, क्योंकि वो लोग इसको कर लेते हैं, कैलकुलेशंस का स्पीड ठीक रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा एफर्ट लगा कर के आप जो 7 के अराउंड क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे 40 में से आप मान के चलिए कि 6 से 7 क्वेश्चन ये आ जाते हैं। तो ये एक ईज़िली आप इसको कर सकते हैं थोड़े से प्रैक्टिस से, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा मेहनत करके आप इसको कर सकते हैं। सामान्य जागरूकता। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी किए हुए हैं, वो जानते हैं करंट अफेयर्स होता है। करंट अफेयर्स में आप अगर 6 टू 7 मंथ्स के करंट अफेयर्स से आप अपडेट हैं। करंट अफेयर्स में होता क्या है जनरली कि पॉलिटिकल अफेयर्स हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, विभिन्न प्रकार की जो सरकारी नियुक्तियां हैं, कहीं पर रिसेंट में इलेक्शन हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ, उससे रिलेटेड किसकी सरकार कहाँ, मतलब कौन सीएम बना या कौन कैबिनेट सेक्रेटरी है इंडिया का, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है और डिफेंस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का हेड कौन है, इस तरीके के। या कोई ओलंपिक हो रहा है तो उसमें मेडल वगैरह के बारे में, कोई मूवी है तो ऑस्कर के लिए कौन नॉमिनेट हुआ, ऑस्कर किसको मिला, नोबेल प्राइज़ किसको मिला, ये सब होता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स है कि कंटिन्यूअस थोड़ा बहुत अपडेट रहने की जिसकी हैबिट है, थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह देख लिया, मैगज़ीन्स वगैरह पढ़ता है या न्यूज़ वगैरह देखता है, वो सब लोग थोड़ा अपडेट रहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन में थोड़ा अपडेट से काम नहीं चलता है, थोड़ा इसको सीरियसली पढ़ना पड़ता है। अगर मान लीजिए करंट अफेयर्स के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, संभावित रहता है 3-4 क्वेश्चन, जैसे 6-7 क्वेश्चन किसका, मैथ्स का, करंट अफेयर का। करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया आपका, 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर का रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि 40 क्वेश्चन में सब चीज़ डालना है। अब इसके लिए एक मैं इम्पोर्टेंट सोर्स बताऊँगा करंट अफेयर के लिए। देखिए, मैथ के लिए आप किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन की जो अर्थमेटिक का बुक होता है, उससे आप इस मैथ की प्रैक्टिस को कर सकते हैं, ठीक? करंट अफेयर्स के लिए आप 6 से 7 महीने का एक मैगज़ीन आता है, इस मैगज़ीन को आप रीड कर सकते हैं। मंथली लेने के बजाय, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं कि आप मंथली मैगज़ीन पढ़ेंगे, क्योंकि आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो 6 टू 7 मंथ्स का एक कंपाइलेशन आता है। बिहार में बहुत ही फ़ेमस है एडुटेरिया। एडुटेरिया मैगज़ीन आता है, इस मैगज़ीन को आप ले सकते हैं। चाहें तो सप्लीमेंट्री एक और मैगज़ीन ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स रहेंगे, आप नहीं पढ़ते हैं उतना। आप इसको ठीक से कर लीजिएगा तो बहुत है। इसमें सारे इम्पोर्टेंट जो है डेटा यहाँ पर अवेलेबल है और उसमें भी जो हाइलाइटेड पॉइंट्स होते हैं उसको आप रीड कर लीजिए। बस इससे 3-4 क्वेश्चन बनना होगा तो बन जाएगा, 1-2 नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपका एफर्ट इतना ही इसमें लगाना है। 6 से 7 क्वेश्चन आपका मैथ्स है, इसमें ज़्यादा एफर्ट लगा के प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें चांस है कि आप 7 में 7 कर लेंगे। हो सकता है कि एक आध गलत हो। मेरे टाइम में भी ऐसा ही था कि मैथ्स वाला सेक्शन जो है ईज़िली सबने कर लिया था। ठीक? 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर। अब यहाँ पर आप देखिए सामान्य जागरूकता हो गया। सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का क्वेश्चन जो जो प्रीलिम्स होता है बीपीएससी सिविल सर्विस का,
जो प्रीलिम्स होता है कंबाइंड कंपटीशन का, उसमें भी जनरल साइंस का क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में। और इस प्रकार से एसएससी सीजीएल में भी जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। लूसेंट जीके का अगर जनरल साइंस का पोर्शन अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये कवर हो जाता है। एक एरिया ये है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल। अब यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो बिहार की भूमिका है, अपने जो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। राष्ट्रीय आंदोलन, आज़ादी के लिए जो भी आंदोलन हुए हैं और बिहार को सेंट्रिक मान के अगर आप देखेंगे तो बिहार में भी बहुत सारे आंदोलन हुए जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ या जो भी बिहार से जुड़ा हुआ और भी चीज़ें हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब स्वतंत्रता संग्राम इतिहास ये सब आपको पढ़ना है। भूगोल, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखिए जनरल साइंस से क्वेश्चन जो है 4-5 क्वेश्चन यहाँ से जनरल साइंस से, ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से और 3-4 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से। कितना हुआ? 6, 4, 10, 5, 15, 5, 20, 20 और 4, 24, 25 क्वेश्चन ये हो रहा है। तो इसमें थोड़ा-सा 40 है तो मान लीजिए यहाँ जैसे हमने 7 कहा, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन तो यहाँ पे हिस्ट्री वाला पार्ट जो है 6-7 क्वेश्चन यहाँ आ जाता है या 7-8 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के एकदम एग्ज़ैक्ट नहीं है कि 6 क्वेश्चन ही आएगा, इसमें 8 क्वेश्चन भी हो सकता है, साइंस का 5-6 क्वेश्चन भी हो सकता है, करंट अफ़ेयर 5 हो सकता है और ये 6-7 तो 7 मान के चलते हैं। 7, 5, 12, 6, 18, 8, 26, 4, 30, 35 मतलब टोटल यहाँ पर 40 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है? प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। यही संख्या मान के चलिए, सब में से आप मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन गुना आपका जो सेक्शन है 1, 2, 3, 4, 5, 5 40 हो जाता है वहीं। अब मान लीजिए करंट 4 आ गया तो हिस्ट्री से 9-10 हो सकता है, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। साइंस से 6-7 हो सकता है। लेकिन मैथ वाला जो है पार्ट एकदम फिक्स है संख्या। 6 7 क्वेश्चन एकदम 7-8 क्वेश्चन फिक्स है। समझ गए आप लोग यहाँ पे? अब यहाँ पे आपको 2-3 बात मैंने बताया कि जनरल स्टडीज़ सेक्शन में मैथ वाला पार्ट जनरल कॉम्पिटिशन के जो अर्थमेटिक मैथ होता है उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सामान्य जागरूकता के लिए एडुटेरिया मैगज़ीन आप 6 महीने का कंपाइलेशन आता है। जब भी एग्ज़ाम हो, तो उस समय एक लेटेस्ट ले लीजिए और अभी से पढ़ना थोड़ा बहुत है, तो अभी से भी मैगज़ीन लेके थोड़ा बहुत फ़ैमिलियर हो जाएँगे, तो बाद में उसको अपडेट करना रहेगा। सामान्य विज्ञान के लिए जनरल साइंस के लिए मैंने बताया कि लूसेंट जीके के अंदर जो जनरल साइंस का एरिया है, उसको आप पढ़ लीजिए। उसी से अगर चाहें तो आप मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट, राष्ट्रीय आंदोलन वाला पार्ट पढ़ सकते हैं और ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। अब रही बात कि इन सब के अलावा भी एक जो चीज़ है, जो मैं भी बहुत फ़ॉलो किया हूँ पढ़ाने के दौरान भी और अपनी जो है एग्ज़ाम्स के दौरान भी, जो काम करता है वो ये है कि बीपीएससी का जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है सीसीई जिसके लिए अभी देख रहे हैं कि थोड़ा-सा बिहार में उसके नॉर्मलाइज़ेशन को लेके काफ़ी विरोध वगैरह चल रहा था। ये सब न्यूज़ में है देखे ही होंगे। तो बीपीएससी के एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, जैसे 17वीं बीपीएससी है। तो पिछले 10-15 साल में बीपीएससी का जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स के अंदर, उसमें अर्थमेटिक मैथ भी रहता है और सामान्य जागरूकता रहता है, लेकिन वो तो पुराना हो जाता है, सामान्य जागरूकता छोड़ दीजिए। सामान्य विज्ञान के अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल से जुड़े हुए। इसका आता है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारा पब्लिकेशन बनाता है, केबीसी नैनो पब्लिकेशन का भी एक आता है, ₹100 के आसपास का कोई किताब है। उसको अगर आप लेंगे तो उसमें ये सारा चीज़ का जो है हर साल का क्वेश्चन पेपर, उसका एनालिसिस दिया रहता है। हमने पब्लिकेशन देखिए कई लोग नाम पूछते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप ज़रूरी नहीं कि वही लीजिए, आप कोई भी प्रीवियस ईयर ले सकते हैं, जो ठीक लगे। और मेरा कोई रिलेशन नहीं है किसी भी प्रकार के ऐसे उससे आप जानते हैं, इसलिए मैं नाम बताने से बचता हूँ, लेकिन आप लोग डायरेक्टली पूछते भी हैं, मैसेज करते हैं, चैट उसपे कमेंट करते हैं, इसलिए मैंने सोचा क्लियर ही आपको बता दिया जाए। तो आप लोग एक प्रीवियस ईयर का बुक ले लेंगे बीपीएससी कंबाइंड कंपटीशन का और उसमें मैथ का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसका क्वेश्चन रहता है, ज़्यादातर क्वेश्चन यही रहता है, भूगोल रहता है।
तो उससे उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए एक अपना एक जनरल टेस्ट भी हो जाएगा और उसका एनालिसिस जब आप देखेंगे ना, सारा क्वेश्चन का डिटेल में दिया रहता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए और उस आंदोलन के बारे में, जैसे 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन गांधी जी आए थे, आंदोलन यहाँ पर हुआ, तो कौन-कौन सा वो सारा डिटेल में उसके जब जाएँगे तो आंसर्स में डिटेल में लिखा रहता है। उससे आप लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके लिए ज़रूरी है। तो उस बुक से आप कर सकते हैं और वो रेलेवेंट है। मतलब एक होता है ना, एक मतलब ज़्यादा ही मोटी किताब नहीं है और उसमें आप जाके कर सकते हैं जनरल स्टडीज़ वाला पार्ट का प्रैक्टिस वगैरह। उसमें मैथ का भी क्वेश्चन रहता है, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, एसआई-सीआई, ये सब क्वेश्चन भी वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 40 मार्क्स की तैयारी के लिए एक मैं आपको बता दिया, ये एक सूटेबल रणनीति है कि आप एक लुसेंट जीके से कुछ सेक्शन को पढ़ सकते हैं, जनरल साइंस वगैरह, मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट। मैथ्स के लिए कोई भी मैथ्स का किताब आपके पास जनरल कंपटीशन का, तो या तो उससे कर लीजिए और नहीं तो थोड़ा बहुत आपकी कॉन्फिडेंस है तो इस प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर के इसको बना लीजिए 10-15 साल का, और उसका साइंस का क्वेश्चन है तो बनाइए, उसका आंसर देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन जो होता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉमन होते हैं, इसको पढ़ लेने से आपका ये सेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सारी बातें मैंने तो जो बताना था वो बता दी। अब 80 क्वेश्चन है, उसके लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं लगातार। तो 80 क्वेश्चन के लिए सेशन आप लोग देखेंगे, जो रिसोर्सेस मैं बताया उसका आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, टाइम दे रहे होंगे। तो 1 घंटा आप डेली दीजिए, 1 आवर डेली आप वो 1 से डेढ़ घंटा जनरल स्टडीज़ पार्ट पे और अपना 2 से 3 घंटा ये 80 मार्क्स वाले पार्ट पे। इसी में देख कर के आप 4 से 5 घंटा डेली आप डिवोट करिए। रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं रुकेगा और सीट किसी के हाथ में नहीं है कि कितना है, लेकिन एक रफ़ली मैं फ़िगर बता दिया हूँ कि इतना लगभग रहना है। आगे 6 टू 8 की वैकेंसी अगर आ जाती है, जैसा गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है और बहुत सारा चीज़ हो भी रहा है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन पूरे बिहार में हो रहा है शिक्षा जगत में। तो अगर वो वैकेंसी आ जाती है, तो एक सोने पे सुहागा, बहुत बड़ी संख्या में आप लोग जो हैं आपको जॉब मिल जाएँगी। तैयारी रखना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, समय निर्धारित रहता है, इसलिए अपने आप को तैयार रखना है। ये ऐसी तैयारी है जैसे जनरल स्टडीज़ सेक्शन का और आपके कंसर्न सब्जेक्ट का, कि आप कोई भी एंट्रेंस टेस्ट आगे दे रहे हैं या कहीं भी आपको इवन किसी कंपनी में भी इंटरव्यू देना है, वहाँ भी ये सब चीज़ इक्वली यूज़फुल रहता है। किसी और स्टेट्स में एग्ज़ाम आते हैं, यूजीसी नेट वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, वो सब के लिए जो बेस है वो यही है। तो ये तैयारी करना कहीं से भी, कई बार मैसेज आता है सर करूँ, ना करूँ, क्या करूँ? तो ये सब चीज़ वेस्ट तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो आपको करना ही करना है। कहीं भी जाइएगा, कुछ भी करिएगा, ये करना है। इसलिए तैयारी रखिए, मौका मिलेगा तो वहीं उसमें पार पाएगा जिसकी तैयारी है। अब देखिए यहाँ भाषा क्वालीफाइंग होगा, मैं बता चुका हूँ। सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव होंगी और प्रत्येक गलत उत्तर के ऋणात्मक अंक नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। लेकिन तैयारी रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें सही बनाने का है, हमको मार्क्स लाना है, तो नेगेटिव के बारे में सोचना ही नहीं है। अब देखिए लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं एग्ज़ाम्स में। अब इसमें एक बात और देखिए, उपर्युक्त विषय के पाठ्यक्रम एससीईआरटी, एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित अर्हता के आलोक में होगा। अब ये बात पढ़ कर के कई लोग कंसर्न सब्जेक्ट पे लागू कर देते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने से आपका एग्जाम 80 मार्क्स का हो जाएगा, तो 80 मार्क्स वाला नहीं होगा। इससे आप मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं, हिस्ट्री वगैरह 11, 12, 10, इससे आप वो ज़रूर उसके क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक मैथ्स वगैरह का है तो उसके लिए भी अर्थमेटिक बहुत है, उसको अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। लेकिन कंप्यूटर साइंस अगर कोई चाहे कि एनसीईआरटी केवल सिलेबस पढ़ के एससीईआरटी कर लेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप बुक देख भी सकते हैं, उससे एक फंडामेंटल क्वेश्चन ये सब हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ ठीक-ठाक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए अलग-अलग रिसोर्सेस आपको जो मैंने बताया उसको फॉलो करिए। सेशन में मेरा प्रयास रहता है कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन या टॉपिक को, जो जेन्युइन टॉपिक जहाँ से प्रश्न आते हैं, वहीं डिस्कस किया जाए। इसलिए सेशन तो आप देखिए ही देखिए, क्योंकि वो आपके लिए ही मैं भी एफर्ट लगाता हूँ। और ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है सभी लोगों के लिए। जनरल स्टडीज़ पार्ट लगभग हर, ये तो पूरे बीपीएससी हर सब्जेक्ट के टीचर के लिए है। तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं ऐसे तमाम दोस्तों के साथ जो टीचर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं,
उनके लिए भी ये यूज़फुल होगा। यही रणनीति और यही रिसोर्सेज़ फ़ॉलो करेंगे तो कारगर होगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।